Hello students, we are reading lesson 9 Shravan Kumar. Yesterday we read lesson and today I will explain this lesson. Okay? So Shravan Kumar जो है वो रामायण की एक बहुत एपिक स्टोरी है. ठीक है. श्रवण कुमार जो कि डेवोटेड भी थे और ओबीडियंट भी थे, मीन्स आज्ञाकारी, है ना, थे, आज्ञाकारी पुत्र थे. ठीक है. जिनने अपने ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स को, है ना, बूढ़े और अंधे पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करने का ठाना था. ठीक है. तो एक बार उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि हमें पानी ला कर दो, हमें प्यास लगी है. तो वो श्रवण जो थे एक पास की नदी में पानी लाने के लिए गए और वहीं पे क्या हुआ था, प्रिंस दशरथ जो थे वो भी फॉरेस्ट में आए हुए थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. ठीक है. और बाय मिस्टेक उनसे, मतलब गलती से उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई. ठीक है. उनने श्रवण कुमार को तीर मार दिया. ठीक. तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल स्टोरी दी हुई है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ. ठीक है. दशरथ जो थे कौशल, नरेश, अज और रानी इंदुमती के बेटे थे, है ना, और वो बहुत पॉपुलर भी थे और सबके प्यारे भी थे. ठीक है. अयोध्या के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. अयोध्या जो थी वो कौशल स्टेट की क्या थी, कैपिटल थी, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था. ठीक है. और उसके आसपास घना जंगल था जहां पर प्रिंस दशरथ जो थे वो हमेशा हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाया करते थे. तो वो एक एक्सीलेंट आर्चर थे, बहुत अच्छे, मतलब तीरंदाज. ठीक है. तो वो इतने माहिर थे अपने तीरंदाजी में कि वो सिर्फ आवाज सुनकर, साउंड सुनकर ही शिकार कर लिया करते थे, कि जिस तरफ से आवाज आ रही है तो वो वहां पर तीर चलाते थे और जानवरों का शिकार हो जाता था, जानवरों को लग जाता था. ठीक है. तो एक बार श्रवण कुमार जो कि बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, है ना, अपने ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स का, ठीक है, अंधे और बूढ़े माँ बाप का बहुत आज्ञाकारी पुत्र था. तो वो उस जंगल से गुजर रहे थे, है ना. मैंने आपको बताया कि वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जा रहे थे और वो भी कांवर में. ठीक है. तो वो वहां से, अयोध्या के जो जंगल थे वहां से, जंगल था वहां से गुजर रहे थे. तो उसी समय श्रवण के जो पेरेंट्स थे उनने श्रवण से कहा कि हमें प्यास लगी है, तुम हमारे लिए पानी ला दो. तो श्रवण ने क्या किया, कांवर में ही उनके पेरेंट्स थे दोनों ओर, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ. ठीक है. कांवर में श्रवण ने माता पिता को अपने बैठाया हुआ है. तो उनने अपनी कांवर एक तरफ रखी, है ना, और अपने पेरेंट्स को बैठाकर और पास जो सरयू रिवर बह रही थी वहां से पानी लेने चले गए. उसी टाइम दशरथ भी क्या, शिकार करने आए हुए थे जंगल में. तो दशरथ ने पानी की आवाज सुनी, है ना. ऐसे तो पानी बहता उसकी आवाज तो आ ही रही थी, पर जब अपन पानी भरते हैं किसी घड़े में या मटके में तो गुड़गुड़ सी जो आवाज आती है ना, या तो फिर जानवर कोई पानी पीता है तो जैसी आवाज आती, तो उस तरीके की आवाज दशरथ को सुनाई दी. ठीक है. तो दशरथ जी को लगा कि लगता है कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरयू नदी पर आया हुआ है. तो दशरथ ने खुद से कहा कि लगता है ये तो बहुत बड़ा एनिमल है. तो उनने बहुत जल्दी अपना क्या निकाला, तीर निकाला. ठीक है. अपने क्वायर मीन्स जो पीछे होता है ना, उसको हम कहते हैं, वहां से उनने अपना तीर निकाला और अपने धनुष में लक्ष्य साध कर और उस तरफ जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ उनने तीर चला दिया. ठीक है. तो तीर जैसे ही साउंड करते हुए, हवा से साउंड करते हुए निकला और थोड़ी ही देर के बाद वहां से एक पेनफुल आवाज, मतलब दर्द से भरी आवाज, कराहने वाली आवाज वहां से उनको सुनाई दी. तो वो स्तब्ध रह गए, है ना. उनने सोचा अरे ये तो जानवर की आवाज नहीं है, लगता है ये किसी आदमी की आवाज है ना, और वो मर रहा है इसलिए इस तरीके से वो चिल्ला रहा है. तो वो तुरंत उस स्पॉट पर गए जहां पर उनने तीर चलाया था. तो उनने देखा कि जहां से आवाज आ रही थी वो वहां गए.
तो उन्हें बहुत दुख हुआ देखकर कि एक यंग मैन जो था, है ना, वो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था नीचे और कराह रहा था, है ना, उसे बहुत चोट लगी हुई थी। अब तीर लगेगा तो चोट तो लगेगी, है ना। तो दशरथ ने देखा कि उनका जो तीर था वो बॉय के चेस्ट पर जाकर लगा था, है ना, श्रवण के चेस्ट पर जाकर, छाती पर जाकर लगा था। और श्रवण के हाथ में वही पॉट था पानी से भरा हुआ, और वहां पर खून भी बहुत निकल चुका था, ब्लड भी बहुत निकल चुका था। अब ये दशरथ जी की गलती थी, है ना, कि उनने जानवर की आवाज सुनकर, जानवर, उन्हें लगा कि कोई जानवर है और उनने तीर चला दिया, पर यहाँ तो कोई इंसान था, ठीक है। तो दशरथ ने उनको देखा और बोला कि मुझे माफ कर दो यंग मैन, मुझसे गलती से ये चीज बातें हो गई। उनने सारी बातें बताई कि मैंने एनिमल समझकर मार दिया था, है ना। तो बॉय ने दशरथ को देखा और बोला कि ओ प्रिंस, तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, है ना। दशरथ जो थे बहुत शर्मिंदा थे और वो अपने आप से, मतलब भगवान से कह रहे थे कि ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया। वो बहुत आश्चर्यचकित थे, है ना। तो वो श्रवण के पास गए और उनका एरो निकाला और उसके बाद पूछा कि तुम कौन हो। तो बॉय ने रिप्लाई किया कि मैं श्रवण हूँ, मेरे ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत प्यासे हैं, तो कृपया तुम जाओ और ये जो पॉट है वाटर से भरा हुआ, जाकर उनको दो और उनकी प्यास बुझाओ, है ना। वो पास में ही कांवर, मतलब जंगल में पास में ही कांवर में बैठे हुए हैं, है ना। तो नो, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है, ऐसा कहकर और वो मर गए वहीं, है ना, ही पास्ड अवे। तो ब्लाइंड पेरेंट्स जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, तो उनने साउंड सुना किसी के फुट स्टेप का, है ना, कि कोई आ रहा है। तो फादर ने बोला कि तुम कहाँ थे मेरे बेटे, तुमने बहुत देर लगा दी, कि तुम बहुत दूर निकल गए थे क्या। तो दशरथ कुछ नहीं कह पा रहे थे, वो कहने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ कह नहीं पा रहे थे, उनका मन बहुत भारी था। तो उनके पिताजी कहते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो बड़ी मुश्किल के बाद दशरथ ने बोला, ठीक है, कि मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का प्रिंस, और मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने आपके बेटे को मार दिया, मतलब मेरे द्वारा आपका बेटा मार दिया गया है मिस्टेक से, तो कृपया आप मुझे माफ कर दें, ठीक है। और फिर एक लंबी सांस लेते हैं। तो उतने ही में क्या होता है कि दोनों जो पेरेंट्स होते हैं श्रवण के, वो रोने लगते हैं, ठीक। तो वो ओल्ड कपल रोते रोते बहुत देर तक रोते रहते हैं और उसके बाद दशरथ से कहते हैं कि हमें वहां ले चलो जहां पर हमारा बेटे की बॉडी है, तो हमें वहां ले चलो। तो दशरथ उन्हें वहां लेकर जाता है, दशरथ वहां लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड पेरेंट्स जो थे वो बहुत दुखी थे, तो उनने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरीके से हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, अपने प्यारे बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे, उसके साथ तुम भी नहीं रह पाओगे, है ना, विरह में एक प्रकार से तुम भी तड़पोगे, ठीक है। तो बहुत सालों के बाद दशरथ जब अयोध्या के किंग बनते हैं, तो आपने देखा होगा रामायण में भी कि उन्हें राम को एक्साइल मीन्स वनवास में भेजना पड़ता है, ठीक है, 14 ईयर्स के लिए। और इसी दौरान राजा दशरथ की भी मृत्यु होती है ना, अपने पुत्र को याद करते करते, मीन्स विरह में। तो जो श्रवण के पिताजी के द्वारा जो श्राप दिया गया था वो श्राप सही होता है, और दशरथ भी अपने डियरेस्ट सन, जो उनका सबसे प्रिय पुत्र राम रहता है ना, उनके विरह में अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। सो टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9, ओके।